और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में पीएफआई पर एटीएस की छापेमारी लगातार जारी है। पश्चिमी यूपी से पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी चल रहा है। आरोपियों के पास से भड़काऊ पर्चे बरामद हुए हैं, जिससे वो अन्य लोगों को भड़काते थे। उन पर्चों पर भड़काऊ बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सामग्री भी मिली है। पीएफआई के टारगेट पर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना दौरा, यह भी खुलासा हुआ है पूछताछ के दौरान। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर पश्चिमी यूपी से, जहां पर पीएफआई के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार पीएफआई के ठिकानों पर रेड जारी है। अभी एटीएस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 4 सदस्य पीएफआई के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार किए हैं। और इन गिरफ्तारियों को लेकर आपने देखा कि हम केरल की बात करें, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। पीएफआई के लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन चाहे दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर अन्य हिंसा की हम बात करें, जो भी आंदोलन हुए हैं उसमें पीएफआई का नाम सामने आया है। हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आया है। तो इस वक्त ये तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त हैं और पीएफआई के जितने भी ऑल ओवर इंडिया में ठिकाने हैं वहां पर रेड हो रही है। मनोज पांडे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। एटीएस ने पीएफआई के मनोज 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और क्या जानकारी? जी देखिए, कुछ दिन पहले एनआईए और एटीएस की साझा टीम ने कार्रवाई करते हुए यूपी के 8 शहरों में छापेमारी की थी। उस दौरान 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। और ये आज एटीएस की एकल कार्रवाई करते हुए इन्होंने पश्चिमी यूपी के जो शामली है वहां से शादाब को गिरफ्तार किया है और शामली से दूसरा व्यक्ति है जो साजिद कासिम, उसको गिरफ्तार किया है। वहीं मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद से भी एक एक गिरफ्तारी की गई है। जिस तरह से कानपुर में एक बड़ा बवाल हुआ था, उसके बाद से पीएफआई का जो नाम सामने आया था उसको लेकर के सरकार अलर्ट मोड पे थी, उसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ये पीएफआई के कार्यकर्ता हैं उनके पास से लगातार ये ऐसे संदिग्ध दस्तावेज या ऐसे चीजें मिलती हैं जो दंगे में प्रयोग की जाती हैं या फिर किसी ऐसे हिंसा में नाम आता है जिनका दंगे या बलवा या उपद्रव में नाम होता है। तो लगातार जो ये पीएफआई को लेकर के कार्रवाई की जा रही है, ये सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय में एटीएस और एनआईए दोनों और बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और बड़ी पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी हमें देने के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएफआई मेंबर शफीक पेट से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के टारगेट पर थी पीएम मोदी की पटना रैली। ये बड़ी खबर, रैली का माहौल बिगाड़ना चाहते थे पीएफआई के लीडर, ये पूरी प्लानिंग की गई थी। और साथ ही यूपी के जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर भी इनकी नजर थी, वहां पर भी हमले की साजिश रची गई थी। पूछताछ के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। 12 जुलाई को पीएफआई के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, उनकी रैली थी और ये पूरी प्लानिंग पटना में की गई। पटना दौरे के दौरान माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जानी थी, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए हैं। अब एक एक करके शिकंजा कसा जा रहा है और बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ का दौर लगातार जारी है। जो पीएफआई के प्रमुख हैं, हालांकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएफआई का, दिल्ली में जो पीएफआई को मैनेज करता है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो कस्टडी में है। अब शफीक पेट से जब पूछताछ पीएफआई का जो मेंबर है पीएफआई का, उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि यूपी में माहौल खराब करने की प्लानिंग थी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली टारगेट पर थी।